Hello guys, welcome back to my channel. So this is the part third of development biology, lecture third. So in this series we are dealing with the basic concept of development of biology. So we have already completed the potency, what is commitment and the type of commitment. Now today we will see about the specification. So specification क्या रहता है और कितने टाइप के रहते हैं. तो स्पेसिफिकेशन मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, सेकंड वन इज़ द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द CSIR नेट, बिकॉज इससे आपको बेसिक जो रहता है इससे हमेशा आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में ज़रूर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस मिलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देर है. तो in autonomous specification, the cell knows what it has to become very early without interacting with other cells. Means cell को पहले से ही पता रहता है कि उसे क्या बनना है, उसको किसी और सेल के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. So अब सेल को कैसे पता रहता है कि उसे क्या बनना है. So the blastomere inherit a set of transcription factors from the X cytoplasm. So जो हमारे ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, डिवाइडिंग ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं लेटर ऑन, वो पहले ही कुछ सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे एग के साइटोप्लाज्म से इनहेरिट कर लेते हैं और यही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहते हैं ये गाइड करते हैं किसको, फर्दर जो भी सेल को अपने फेट अचीव करने में. इसलिए उसको सेल को किसी और की ज़रूरत नहीं रहती क्या अपना फेट अचीव करने के लिए. इसीलिए जो उसकी खुद के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हीं के थ्रू वो अपना फर्दर फेट डिसाइड करती है. लाइक हमारा जो एग साइटोप्लाज्म रहता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट. आगे हम मॉर्फोजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मॉर्फोजेंस क्या रहते हैं. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं, डिफरेंट एमआरएनए रहते हैं और प्रोटीन्स भी रहते हैं. तो ये सब हेल्प करते हैं सेल को अपना फेट क्या कहते हैं अचीव करने में. जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में रहता है, इफ सेल आर रिमूव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो द रिमेनिंग सेल डज नॉट कंपनसेट फ्रॉम द मिसिंग पार्ट. अगर सेल को रिमूव कर दे किसी पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से और दूसरी जगह पे डाल दें तो जिस पार्ट को हमने रिमूव किया है उसके लिए रिमेनिंग सेल्स कंपनसेट नहीं कर सकती. क्योंकि ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि वो सेल किसी और के इंटरेक्शन के साथ कुछ अपना फेट अचीव नहीं करती है. तो रिमेनिंग सेल्स हमारा कंपनसेटरी जो रोल होता है वो प्ले नहीं करती है इन केस ऑफ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है हमारे फेट के इक्वल रहती है. मीन्स हमारा जो सेल पोटेंसी होती है वो हमेशा फेट के इक्वल रहता है. हम आगे इस एग्जाम्पल से देखते हैं. सो ये है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इन अर्ली ट्यूनिकेट एम्ब्रियो. तो जो 4 सेल ब्लास्टोमर है उसमें हमने क्या किया, 8 सेल जो एम्ब्रियो था उसको डिसोशिएट किया. लाइक जैसे A4.1 जो है एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा था और A4.2 नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा था, B4.2 एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा था एंड B4.1 हमारा मीजेनकाइम को बना रहा था. ठीक है, जब ये चारों सेल एक साथ थी तो ये चीज़ें फॉर्म कर रही थी. फिर हमने क्या किया, देखने के लिए इन सेल को सेपरेट किया और जब हम इन सेल को सेपरेट किया तो उन्होंने वही चीज़ बनाई जो ये पहले फॉर्म कर रहे थे. जैसे A4.2 एक्टोडर्म मतलब मीन्स नर्वस सिस्टम का पार्ट फॉर्म कर रहा था, B4.2 एक्टोडर्म ही फॉर्म किया उसने, नोटोकॉर्ड ही फॉर्म किया और मसल्स का ही फॉर्मेशन हुआ. मीन्स सेल ने वही चीज़ बनाई जो वो टुगेदर में बना रहे थे, वही चीज़ सेपरेशन में भी बनाई. इसका मतलब यही है कि जो ऑटोनॉमसली डिवाइडिंग सेल्स रहती हैं उनको किसी और सेल से सिग्नल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर अबाउट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. दूसरा हमारा जो स्पेसिफिकेशन रहता है वो है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जिसे हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं. अब इसे हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल रहती है अपने फेट को अचीव करती है बाय इंटरेक्टिंग विद द अदर सेल्स. मीन अदर सेल जो रहती है, सराउंडिंग सेल्स जो रहती है, इसके फेट को रेगुलेट करती है. इसलिए इस तरीके की जो डेवलपमेंट रहता है इसको बोलते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट. So if cells are removed from the embryo, the remaining part of cell can compensate for the missing part. Means यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि सेल्स अपने रिमेनिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके उसकी जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो कंपनसेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन रहता है, जबकि हमारे ऑटोनोमस डेवलपमेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता था. इस पार्ट में मॉर्फोजेंस इन्वॉल्व रहते हैं.
मॉर्फोजेंस जो है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में रहते हैं। मॉर्फोजेंस लाइक सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं, डिफरेंट मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट फॉर्म होता है और उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है सेल अपना फेट अचीव करती है। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल का जो इंटरेक्शन रहता है अपनी सराउंडिंग सेल से, वो कौन कौन सा हो सकता है, लाइक वो हो सकता है जक्स्टाग्राइन कॉन्टैक्ट हो सकता है, मीन्स सेल एक सेल है वो दूसरी सेल से कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारा जॉइंट है, तो इसे हम कहते हैं जक्स्टाग्राइन फैक्टर्स। सीक्रेटेड सिग्नल्स रह सकते हैं, लाइक एक सेल है कोई सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है और इस सिग्नल को दूसरी सेल अपने सेल के रिसेप्टर के थ्रू ले रही है, तो ये हमारा पैराक्राइन रहता है। और सेल के लोकल इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो इन्वॉल्वमेंट का, उसका भी इफेक्ट रहता है। तो जक्स्टाग्राइन सिग्नलिंग इंक्लूड रहती है, पैराक्राइन रहता है और मैकेनिकल। और जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो हमेशा फेट से ज़्यादा होती है, मीन्स सेल की जो एबिलिटी होती है अपने फेट से ज़्यादा होती है, इसलिए सेल जो है दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करके एक वो चीज़ बना सकती है, मतलब अपना फेट अचीव करती है। If the cell from one region has been transplanted to the another region, तो सेल वहाँ पे क्या फॉर्म करता है ये हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ये हमारा नॉर्मल बैक सेल्स थी, मतलब बैक की सेल्स थी, हमने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया बेली रीजन में। और जब हमने बेली रीजन में ट्रांसप्लांट किया तो ये क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग के सेल के साथ इंटरेक्ट और इनको जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देती है, बेली टिश्यू फॉर्म कर देती है, क्योंकि जो कंडीशनल स्पेसिफाइड सेल रहती है वो वही फॉर्म करती हैं जो सिग्नल उनको सराउंडिंग से मिलता है। अब यहाँ पे इन्हें बेली फॉर्मेशन के सिग्नल्स मिले तो इन्होंने बेली फॉर्म कर दिया। सो व्हाट अ सेल हैज़ टू बिकम डिपेंड अपॉन इट्स पोजिशन। So in autonomous development, the fate of cell is not dependent upon the neighboring cell, but in case of conditional development, what a cell has to become depend on the position in the embryo. सो उसका फेट जो है इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल से डिटरमाइंड होता है। सो हमने ऑटोनोमस के केस में देखा, इफ़ अ सेल is removed from the embryo, so remaining part cannot compensate for the missing part. But in case of conditional specification, हम ये देखते हैं कि हमने कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया, ग्लास निडल से हमने रिमूव कर दिया कुछ सेल्स को, बट फिर भी हमें नॉर्मल डेवलपमेंट दिखा, क्योंकि जो रिमेनिंग सेल्स रहती हैं वो वहाँ पे कंपनसेट कर देती हैं अपने जो भी सेल्स निकाली गई हैं उनके लिए। बट अगर ये केस ऑटोनोमस डेवलपमेंट का रहता तो हमें यहाँ पे इतना पार्ट मिसिंग ही मिलता, जो है हमारे फर्दर जनरेशन में वहाँ पे कंपनसेशन इफेक्ट नहीं शो होता। सो तीसरा जो हमारा स्पेसिफिकेशन रहता है उसे हम बोलते हैं सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन। सो द थर्ड मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूज द एलिमेंट ऑफ बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और इस तरीके का जो स्पेसिफिकेशन रहता है वो हमें इंसेक्ट के केस में देखने को मिलता है, जिसे हम किसमें, ड्रोसोफिला में। तो हम अभी आप बस इतना समझिए कि इसमें ऑटोनोमस का भी रोल रहता है, कि जैसे मतलब हम ड्रोसोफिला के केस में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रहता है, एक सिंसाइटियम की फॉर्मेशन होती है, जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल लाइन डिवाइड होता है, पेरीफेरी के टूवर्ड माइग्रेट करता है, उसके अराउंड लेयर्स फॉर्म हो जाती है, सेलुलर लेयर्स फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये इसका डेवलपमेंट रहता है। ये यहाँ पे हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करता है। और बाद में जब ये हमारा इस तरीके का सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन को शो करता है, और बाद में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला का तो वहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी शो करता है, जैसे हमारा बाइकॉइड और हंचबैक और कॉर्डन नैनोस प्रोटीन का कंसंट्रेशन रहता है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो होता है। और फर्दर जो प्रोटीन रहती है आगे डेवलपमेंट में उसमें कुछ पार्ट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन भी शो करता है। तो ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रहता है बोथ कंडीशनल और ऑटोनोमस इन स्पेसिफिकेशन का। So this is all about today's video. If you like my video, please hit the like button and please subscribe to my channel. और आगे आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, you can let me know in the comment section. Thank you.